घटा जीएसटी, मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आज आपका टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें हम कई चीजें पढ़ेंगे। जीएसटी आईएन क्या होता है, जीएसटी एन क्या है, जीएसटी की स्लैब जो है वो कौन कौन सी नई आ गई हैं, जीएसटी काउंसिल क्या होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, क्या जीएसटी चारों ले ली जाती हैं, चाहे वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, वो हम वीडियो में देखेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। जीएसटी में क्यों है, जीएसटी चर्चा में क्यों है, इसको देखते हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक ऐसा अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए जीएसटी किस प्रकार का कर है, किस प्रकार का टैक्स है, तो वो कैसा है, अप्रत्यक्ष, जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। इसे भारत में कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया। इससे पहले अलग अलग तरह के कई कर जैसे वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि लिए जाते थे। इन्हें जीएसटी ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ये अप्रत्यक्ष कर हैं। अप्रत्यक्ष कर जैसे आपका कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं, अब इनको समाप्त करके एक नया टैक्स लाए हैं और उसका नाम है जीएसटी। एक ही में बदल दिया गया। ये तो अभी भी लिए जाते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट टैक्स, इस प्रकार के। जीएसटी का एक आदर्श वाक्य है, एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी के इस समय ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। जीएसटी की अगर आप चोरी करते हैं तो उसकी सजा भी है 5 साल और जुर्माना। जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य है आपका असम, और जीएसटी बिल पारित करने वाला अंतिम राज्य आपका है जम्मू कश्मीर। क्यों जीएसटी बना है चर्चा का मुद्दा, उसको भी देखते हैं। जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक हुई है, तो ये 56वीं बैठक हुई। कब? तो 3 और 4 सितंबर 2025 को। कहां पर हुई है? तो नई दिल्ली में हुई। किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में। जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, और इस समय केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। इस बैठक में महत्वपूर्ण जीएसटी सुधार और जो टैक्स स्लैब हैं, जो पहले 4 थे उनको बदला गया है, उनमें बदलाव का निर्णय लिया गया है, जिनका मकसद साधारण जनता और व्यापार को राहत देना है। क्या निर्णय लिए गए हैं? जीएसटी के पहले 4 टैक्स स्लैब थे, एक 5%, 12%, 18% और 28%। इनको घटाकर अब 2 स्लैब किए गए हैं, एक आपका 12% और एक 28%। ये जो स्लैब हैं ये हटा दिए गए हैं। अब वर्तमान में 2 स्लैब हैं आपके, एक 5% और एक 18%। जो आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर तो 5%, अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं पर 18%। 12% और 28% स्लैब को हटा दिया गया है। इसके तहत
12% की स्लैब के लगभग 99% वस्तुएं 5% स्लैब में शामिल की गई हैं और 28% स्लैब की 90% वस्तुएं 18% स्लैब में आ गई हैं। एक शब्द आता है सिनगुड्स, जैसे तंबाकू है, सिगरेट है, गुटखा, पान मसाला, इन पर विशेष टैक्स अब लिया जाएगा। 40% टैक्स इस पर रखा गया है। इतनी हानिकारक जो चीजें हैं उनका स्लैब को बढ़ाया गया है, 40% टैक्स इस पर रखा गया है। टैक्स दरों में इस पुनर्गठन से आम लोगों को जरूरी वस्तुओं जैसे दूध, पनीर, नमकीन, कॉफी, चॉकलेट, टी, फ्रिज, कार, बाइक आदि पर टैक्स कम मिलेगा। ये नया टैक्स स्लैब जो है ये 22 सितंबर जब नवरात्र शुरू हुई है एक उपहार दिया है मोदी सरकार द्वारा। तो ये पूछा जाए कि ये 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। जो नया जीएसटी स्लैब जो आया है 5% और 12%। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? तो 161वां देश है। भारत ने ये जीएसटी कहां से लिया है? भारत ने तो कनाडा से, जबकि फ्रांस सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश है 1954 और कनाडा में हुआ था 1991 में। तो भारत ने जो जीएसटी प्रणाली ली है वो कहां से ली है? कनाडा से, आपको याद रखना है। और विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश था तो वो था आपका फ्रांस। आगे चलते हैं। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है? इसका प्रस्ताव किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका प्रस्ताव विजय केलकर जो टास्क फोर्स द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया था। कहां से लिया गया है? जैसा हमने बताया है तो इंपॉर्टेंट है आपको, कनाडा की ये प्रणाली है जीएसटी। फुल फॉर्म आपको अच्छे से तैयार रखना है, गुड नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। भारत में कब से लागू? आपको पता है 1 जुलाई 2017। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से। कब से मनाया जाने लगा है? तो 1 जुलाई 2017 को तो लागू हुआ था। कब से मनाया जाए दिवस? तो 2018 से। ये कौन सा 2025 में मनाया गया? तो 8वां 1 जुलाई। पहला जीएसटी आपको पता है फ्रांस। संवैधानिक संशोधन कौन सा है? तो संवैधानिक संशोधन है ये 101वां। कब? 2016। इसको आपको अच्छे से समझना है। एक होता है बिल। बिल कब पास किया गया? किस अधिनियम के तहत? तो वो है 122वां। और संविधान संशोधन कौन सा है? तो 101वां। कितने प्रकार के हैं? सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मींस स्टेट, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड। इस पर केंद्र वसूलेगा, इस पर राज्य, और इंटीग्रेटेड एक राज्य से अगर दूसरे राज्य कोई व्यापार होता है तो उसके लिए है आईजीएसटी। नई दरें जो है, कुछ वस्तुओं में छूट दे दिया गया है तो 0%। जो नई स्लैब है वो 5% और 18%। जो लग्जरी वस्तु है अभी आगे डिस्कस करेंगे, और जो हानिकारक वस्तुएं हैं जैसे अभी बताया गुटखा, पान मसाला, इनके लिए 40% का एक नया टैक्स स्लैब। जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद में आता है? तो वो आता है 279A, 279A। इन कभी क्वेश्चन घुमाता है, पूछता है कि आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस अनुच्छेद में आता है? तो वो आता है आपका 269A। याद रखना, आईजीएसटी 269A
और जीएसटी परिषद आपका आता है 279A। जो पुरानी दरें थी वो आपको पता है, एक तो 0%, कुछ आवश्यक वस्तु सेवाओं में छूट दी गई थी, और बाकी वही 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी परिषद और जीएसटी के प्रकार देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है। तो आपसे पूछा जाए जीएसटी काउंसिल का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वो किया गया है अनुच्छेद 279A। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो वो होते हैं सदस्यों की संख्या 33। अच्छे से तैयार करना। एक तो आपका जो सदस्य होता है वो आपका होता है जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, एक वो सदस्य होता है। एक केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री जो होता है, एक वो सदस्य होता है। ये अध्यक्ष होता है, ये उपाध्यक्ष होता है। राज्य वित्त मंत्री जो इस समय पंकज चौधरी है, और केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण जी हैं, और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री जो है वो पंकज चौधरी। बाकी जो 28 राज्य हैं वहां के वित्त मंत्री इसमें शामिल होते हैं। जो यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां की विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर है तो 3 हैं। एक पुदुचेरी में है, एक दिल्ली और एक जम्मू एंड कश्मीर। तो वहां के 3 वित्त मंत्री आपके ये हो गए हैं टोटल 33। एक केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री, 28 राज्यों के वित्त मंत्री और 3 यूनियन टेरिटरी के जहां पर वित्त मंत्री हैं, वो टोटल ये 33। तो आपको अच्छे से तैयार रखना है। जीएसटी काउंसिल के अगर सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो 33। अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो भी उस समय है। इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं। पूछता है कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री। कितने प्रकार के हैं, तो 3 है। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अगर स्टेट का है तो एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी का है तो यूजीएसटी, उसमें आपको डाउट वाली कोई बात नहीं है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर क्या है, राज्य के भीतर बिक्री पर किसके द्वारा, सेंट्रल है, केंद्र है तो केंद्र वसूला जाएगा केंद्र द्वारा। स्टेट का है तो राज्य सरकार द्वारा। इंटीग्रेटेड है तो एक राज्य से अगर कोई सामान दूसरे राज्य में गया तो व्यापार पर केंद्र द्वारा वसूला गया कर। अब एक राज्य से अगर आईजीएसटी में क्या है, एक राज्य से दूसरे राज्य अगर कोई व्यापार करता है, जाता है, तो जहां पर सामान गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जहां पर गया है वो राज्य वसूलती है। अब जैसे इसमें देखते हैं, कभी कभी डाउट होता है कि भैया एसजीएसटी का ऐसा है क्या कि दोनों ही टैक्स ले लिए जाएंगे क्या, सीजीएसटी मतलब स्टेट वाला जैसे 18% है, अब तो मान लीजिए नहीं है। जैसे सपोज जैसे आपने कुल्हड़ चाय पी और कुल्हड़ चाय पर 18% जीएसटी है। अब क्या 18% केंद्र भी लेगा, 18% उस पर राज्य भी लेगा, तो 36%? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। 50-50% है। 18% में आपका यहां पर देख सकते हैं, जैसे स्टेट का जो जीएसटी है वो 9% और सेंट्रल का जीएसटी है वो 9%। जो भी बिल बना है 635.10 में इसका, तो इसका 9% जो है वो केंद्र द्वारा वसूला जा रहा है, वो लेगा, और 9% इसका कौन, राज्य द्वारा। जीएसटी से कुछ प्रमुख लोग जुड़े हुए हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएसटी का आपको पूरा नाम पता ही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक इसमें नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने
जीएसटी का विचार प्रस्तुत किया था? तो अगर पूछा जाए कि जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके मस्तिष्क में आया था, तो वो थे अपने कौन? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। एक नाम आता है असीम दास गुप्ता। 2000 में वाजपेयी सरकार ने जो जीएसटी मॉडल तैयार करने की जो रूपरेखा तैयार की थी, प्रारूप तैयार किया था, जो इसका ढांचा, जो ढांचे का मसौदा तैयार किया था, तो वो कौन थे? असीम दास गुप्ता। एक समिति का गठन किया गया था इन्हीं के, जीएसटी मॉडल। या आपसे पूछा जाए कि जीएसटी ढांचे का मसौदा किसने तैयार किया था, तो इन्होंने, असीम दास गुप्ता जी द्वारा। एक नाम आता है डॉक्टर विजय केलकर। जीएसटी का, भारत में जीएसटी का जनक किसे कहा जाता है? विजय केलकर। जीएसटी के नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी ने निभाई थी, तो विजय केलकर समिति द्वारा। भारत में जीएसटी का इतिहास, कुछ कानूनी पहलू, इनको देखते हैं। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा पेश किया गया और यह 122वां संवैधानिक विधेयक था। संवैधानिक संशोधन कौन सा था? 101वां। और संवैधानिक विधेयक कौन सा है? तो यह है 122वां। संवैधानिक विधेयक 122वां। पूछा जाता है कि जीएसटी को राज्यसभा में कब पारित किया गया था, तो वो है 3 अगस्त 2016 को सबसे पहले राज्यसभा में आया। उसके बाद इसको लोकसभा में पारित किया गया 8 अगस्त 2016 को। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति उस समय थे प्रणब मुखर्जी, इन्होंने जीएसटी पर हस्ताक्षर किए। तो आपको याद रखना है, जीएसटी सबसे पहले राज्यसभा में पारित किया गया कब? 3 अगस्त 2016 को। उसके बाद लोकसभा में पारित किया गया 8 अगस्त 2016 को। राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए 8 सितंबर 2016 को। अधिनियम और कार्यान्वयन क्या है? वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया। जीएसटी लागू कब किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया। पहला राज्य जिसने इस पर लागू किया था वो है आपका असम, और अंतिम राज्य जो है वो है आपका कौन? जम्मू एंड कश्मीर। इसकी शुरुआत कब की गई थी? उस समय वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे? तो वो थे अरुण जेटली। भारत में नई जीएसटी दरें हैं, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, एक बार जल्दी देख लेते हैं। नई स्लैब आ गई है, एक 0% है तो कुछ आवश्यक वस्तु और सेवा पर, एक 5%, 18% और एक 40% जो है विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर उच्च दर से कर लगाया जाता है। कुछ उत्पादों को जीएसटी से छूट दी गई है, जिसमें शराब, पेट्रोलियम उत्पाद, सब्जियां, शहद और कई अन्य खाद्य पदार्थ हैं। वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले व्यापारियों के लिए जीएसटी पंजीकरण की अनिवार्यता की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर भैया कितनी कर दी गई है? 40 लाख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन जितने पूर्वी क्षेत्र हैं, 7 सिस्टर हैं, उनको और उत्तराखंड को छोड़कर उनके लिए अभी भी कितनी है भैया? 20 लाख रुपए। बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी है? 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। जो 7 सिस्टर हैं, 7 पूर्वी राज्य जो है, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, इस तरफ के सिक्किम, ये और उत्तराखंड, इनके लिए अभी भी 20 लाख रुपए है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बाकी 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। जीएसटी आईएन क्या है, कितने डिजिट होते हैं इस पर? तो जीएसटी आईएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये नया शब्द है आईएन। आईएन का मतलब है आइडेंटिफिकेशन नंबर। कितने डिजिट होते हैं? 15 भैया। 15 डिजिटों का एक अलग महत्व है, उनको अच्छे से देखना है। इसके जो पहले 2 डिजिट होते हैं, जो 15 डिजिट है जीएसटी आईएन का, वो राज्य को डिनोट करते हैं, राज्य के कोड को डिनोट दर्शाते हैं। जैसे 29 नंबर है 29, 2 है 29, ये कर्नाटक को दर्शा रहा है, अपने उत्तर प्रदेश को दर्शाता है 09 से। एक तो ये जो पहले 2 डिजिट होते हैं ये राज्य का कोड होता है। उसके बाद भैया जो 10 डिजिट होते हैं ये पैन कार्ड होता है। जैसे किसी का पैन कार्ड ये है, तो जो आगे के जो 10 डिजिट होते हैं ये किसको डिनोट करते हैं? ये डिनोट करते हैं पैन कार्ड को। जो आखिरी के 3 डिजिट हैं उसमें से जो 13वें नंबर का है ये डिनोट करता है कि आपका उस स्टेट में किस नंबर का ये जीएसटी है। कहने का मतलब जैसे ये 2 लिखा है तो इनके 2 है वहां पर जीएसटी उस राज्य में। ऐसे ही भैया एक जीएसटी जो आईएन पर कितने हम इस पर खोल सकते हैं? तो 35 अकाउंट। एक तो आप 1 से 9 डिजिट तक ले सकते हैं और A to Z तक। इसमें आपके 26 और ये 9, टोटल कितने? 35। तो डिनोट करता है, जैसे यहाँ 3 हो तो उस स्टेट में उसका, जैसे कर्नाटक में है तो इस जीएसटी से कितने इनके अकाउंट खोले हैं? 2। जेड जो है डिफॉल्ट डिजिट है, ये कॉमन रहता है। 5 जो है ये चेक कोड है, डिटेक्ट एरर्स को दर्शाता है, लास्ट वाला। तो अच्छे से ये देखना है। जीएसटी आईएन जो है पंजीकरण जो है इसमें 15 डिजिट होते हैं। पहले के 2 डिजिट ये आपके राज्य का कोड है, राज्य को डिनोट करते हैं। फिर बीच में जो 10 नंबर होते हैं वो आपका पैन कार्ड नंबर होता है, और 13वां नंबर जो होता है वो दर्शाता है कि उस राज्य में कितने उसके जीएसटी नंबर हैं, कितने जीएसटी हैं। उसके बाद 14वां जेड होता है और 15वां जो है ये चेक कोड होता है, डिफेक्ट कोड होता है। उसके बाद एक शब्द आता है जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। जो आपका जीएसटी अकाउंट खुलेगा वो यहीं खुलेगा। जीएसटी को कंट्रोल कौन करता है? तो जीएसटीएन ये पूरा नेटवर्क कंट्रोल करता है। और जहां ऐसी फोटो है तो अपने आप कंट्रोल हो जाए। भैया कुछ जीएसटी में बदलाव किए गए हैं। जो 12% जितनी चीजें थी उनको 5% में ले आए हैं, जो 28% थी उनको 18% में ले आए हैं। कौन कौन से उनको जल्दी से देख लेते हैं। खाने पीने की चीजें भैया सब सस्ती हो गई हैं। आपको रोटी पर पहले भी 0 था, अभी भी 0% है। पिज्जा भैया बड़ा शौक है, पिज्जा ब्रेड अब 5% पहले लगता था, अब नहीं लग रहा, अब 0%। पराठा 18% से 0%। जितने 12% लगभग लगते थे अब सब में कितना लगने लगा है? 5% टैक्स। ये नई स्लैब आ गई है। मांस मछली 5%, पास्ता 12% पहले लगता था, इस समय 5%। आप अगर नारियल पानी है तो पहले 5%, अब पहले 12%, अब 5%। नमकीन भुजिया मिक्सर 12 से 5%। कोल्ड ड्रिंक्स भैया, कोल्ड ड्रिंक्स ये हानिकारक चीज है, इसको 28% से 18 नहीं किया गया है। हानिकारक चीज खा रहे हो ना तो थोड़ा ब्रांडेड और लो, बढ़ के पैसा आपको देना पड़ेगा। तो 28% से आपको कितना देना पड़ रहा है? 40% कर दिया गया। चॉकलेट 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। आइसक्रीम 18 से 5% कर दिया गया। तो इस तरह के पेस्ट्री, केक, बिस्किट 18 से 5। तो जो 12% से है वो स्लैब तो 5% की गई। जैसे ड्रिंकिंग वाटर कैन है 20 लीटर वाला, पहले 12% था, अब इसमें 0% टैक्स लगेगा। तो इस तरह से टैक्स में कटौती की गई है, लोगों को राहत दिया गया है। दीपावली का आपको उपहार गिफ्ट दिया गया, उससे पहले ही नवरात्र में भी आपको उपहार दे दिया गया है। अलग अलग टाइप के डेयरी प्रोडक्ट पर नई जीएसटी दरें लागू की गई हैं। डेयरी मिल्क है तो आपको 0% देना है।
जितने भी सोया मिल्क ड्रिंक्स है 12% से घटाकर ये 5% कर दिया गया है। पनीर छेना 5% पहले लेते थे, अब 0% है, खाइए पनीर छेना। चीज है 12% से 5% ये कर दिया गया है। हेल्थ से जुड़ी चीजों पर नई और पुरानी जीएसटी दरें लागू है। कौन सा है? जो आपकी जीवन रक्षक दवाइयां हैं, पहले 12% टैक्स लेते थे, अब मोदी सरकार उस पर 0% टैक्स अब लेगी। बिल्कुल नहीं, फ्री में, जो रेट है उसी रेट पर। चयनित दवाइयां हैं, जैसे कैंसर है, दुर्लभ बीमारी है, तो पहले 5% टैक्स लगता था, अब आपका उस पर नई जीएसटी जो है वो 0% लगेगा। थर्मामीटर 18% टैक्स लगता था, 5% टैक्स। एमआरआई सीटी स्कैन अगर आप कराने जाते थे तो 12% टैक्स लगता था, अब उसमें राहत दे दी गई है, अब आपको सिर्फ 5% नई जीएसटी दर के रूप में देना पड़ेगा। एजुकेशन पर नई जीएसटी दर लागू की गई है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लें। आप अगर रबड़ इरेजर ले रहे हैं तो पहले 5% जीएसटी देते थे, अब 0% आपको देना है। मैप्स, एटलस, ग्लोब, ये पहले 12% टैक्स देना पड़ता था, 0%। पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टर, कलर, शॉर्पनर 0%। एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, लैब बुक, नोटबुक 0%। ज्योमेट्री बॉक्स, कलर बॉक्स, स्केच पेन है तो ये आपको 12% से लेके 5% आपको टैक्स इसमें देना है। तो कई जो टैक्स है, स्कूल फीस है, हायर एजुकेशन है, इस पर कटौती नहीं की गई है। 18% टैक्स पहले भी लेते थे और 18% टैक्स अभी भी लेंगे, इस पर इनको कम करना चाहिए। स्कूल बैग है या यूनिफॉर्म है, इसको भी कम नहीं किया गया है, इसको भी कम करना चाहिए। फिलहाल अभी 18% पहले था, 18% अभी भी है। जितने भी मिडिल क्लास के लिए है, इनके लिए क्या क्या, आम आदमी के लिए क्या क्या किया गया है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे टूथ पाउडर है 12% से, जितने भी मोस्टली 12% की दरें थी उनको कर दिया गया है 5%। उसके बाद जैसे बर्तन है तो 12% की दर थी, उनको मोस्टली 12 को 5, 28 को 18 लगभग वही। जितने 12% है उनको 5%, 18% कुछ ऐसी चीज है उनको भी राहत ज्यादा दे दी गई है, 5% कर दिया गया है। स्मार्टफोन, लैपटॉप अगर आप ले रहे हैं तो कोई बदलाव नहीं है, देख सकते हैं। अगर आप एसी ले रहे हैं तो है 28% पहले टैक्स था, अब 18% है। टीवी ले रहे हैं, सेटअप बॉक्स ले रहे हैं, मॉनिटर ले रहे हैं, प्रोजेक्टर ले रहे हैं, इसमें छूट है। 28% पहले टैक्स था, अब 18%। बाकी भैया कोई छूट नहीं है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक्स में स्मार्टफोन अगर ले रहे हैं तो पहले 18%, अभी भी है। लैपटॉप, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब में पहले भी 18% था, अभी भी 18% है। ऑटो पर नई जीएसटी दरें हैं। जैसे अगर आप छोटी कार ले रहे हैं 1200 सीसी तक की है तो पहले 28% था, अब भैया 18% है। बड़ी कारें हैं जो 1500 सीसी तक है, उनको भैया आपको ज्यादा कर देना पड़ेगा, 40% टैक्स आपको देना पड़ेगा। एसयूवीज हैं, एक्सयूवीज हैं, 1500 सीसी से ज्यादा हैं। ग्राउंड क्लियरेंस अगर 170 mm से ज्यादा है तो आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा। मोटरसाइकिल अगर 350 सीसी तक है तो 18%, और अगर 350 सीसी से ज्यादा है तो भैया 40% का टैक्स है। 3 व्हीलर्स में छूट दी गई है, 28 से 18% इसका कर दिया गया है। होटलों में ठहरना हुआ आसान, इसके लिए टैक्स अगर 7500 रुपए प्रतिदिन है तो 12% टैक्स लगता था, उसको 5% टैक्स। बिजनेस क्लास एयर ट्रेवल जो है पहले 12% था, ये बढ़ा है अब 18%। तो थोड़ा इनको चीजों को देख लेना है भैया। एक चीज और, अभी आईपीएल शुरू होगा तो स्पोर्ट्स टिकट है 28% लगता था, बढ़ा दिया गया है, वो आप देखोगे ही देखोगे जाके। तो 28% से 40% थोड़ा लेवल पे लाएंगे ही। इतनी कम अगर आपने ले लिया है, थोड़ा बहुत तो सरकार को राजस्व बढ़ाओगे ही। पैनल है, सोलर पैनल है 12% था, 5% कर दिया गया है। जितना भी है लालटेन लैंप 12% से 5, पीवी सेल्स 12 से 5% कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल है अगर सीमेंट का है 28% है, 18% कर दिया गया है। लोहा और स्टील एल्यूमिनियम है, लगभग आपका उतना ही किया गया है। अच्छे से आपको इन चीज़ों को देख लेना है और तैयार करना है। जय हिंद।